श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी का शेषशायी भगवान की स्तुति कर सृष्टि रचना का उपाय पूछना। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपकी महिमा बड़ी विचित्र है। आज कितने ही काल की उपासना से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो सका है। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि होगा तो वह मिथ्या ही है। हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया करके आप ही अवतार लिया करते हैं। आप ही की नाभि से यह कमल उत्पन्न हुआ है, जिसे देखकर मैं बड़ा ही आनंदित हुआ हूं। अतः मैं आपके उस रूप के आश्रित हूं। हे पृथ्वी के कल्याणकर्ता, मैं आपके इस रूप को प्रणाम करता हूं। पृथ्वी धन, ग्रह और पुत्रादिकों के लिए शोक, स्पृहा तथा तिरस्कार का भय तो अभी तक है। जब तक आप दयालु न हों, आपकी दया करते ही सारे अमंगल अपने आप ही शमन होकर चले जाते हैं। हे भगवान, समस्त प्रजा क्षुधा, तृषा तथा वात, पित्त, कफ, कामाग्नि, क्रोध, शीत, उष्ण, पवन और वृष्टि से महान दुखित है। इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। हे मायापति, आप इनका कष्ट दूर कीजिए। इन प्रजाओं को आपका ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो ये दिन रात अपने स्वार्थ में ही लगे न रहकर आपका भी स्मरण करते रहते, जिससे इन्हें कष्ट न होता। क्योंकि हे परमात्मन, जो आपकी भक्ति में श्रद्धा रखता है, आप मित्र रूप से उनका कल्याण करते हैं। आप दया के धाम और सहज स्वभाव वाले हैं, तभी मनुष्यों के यज्ञ, दान, तप और व्रत को देखकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप ही बोध और विद्या शक्ति युक्त हैं। आप ही संसार को उत्पन्न करते, पालते और संहार करते हैं। मैं आप परम क्रीड़ामय ईश्वर को नमस्कार करता हूं। अंतिम क्षण भी जो आपका नाम लेता है, वह आवरण रहित हो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मैं आप उन अज ईश्वर की शरण हूं। आप ही की दया है कि मैं आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं और आपके उदर में सारा संसार स्थित है। आप सृष्टि के आदि क्रम से त्रिलोक के उद्धारक हैं। आपके समान उपकारी कोई नहीं है। आपको मेरा प्रणाम है। आप संसार के एकमात्र मित्र तथा सर्व अंतर्यामी हैं। आप भगवान मुझ में ऐसी बुद्धि स्थापित कर देवें कि मैं सृष्टि रचना करने में समर्थ हो सकूं। हे ईश्वर, मैं पहले ही के समान फिर संसार का विस्तार करना चाहता हूं। अतएव आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके लिए मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी भगवान की इस प्रकार अनेक रचनाओं युक्त स्तुति करते करते थक गए, तब उनके आशय को जानकर शेषशायी भगवान इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, अब तुम्हें कुछ अधिक चेष्टा नहीं करनी है। तुम जिसके लिए मुझसे प्रार्थना करते हो, उस उद्योग को मैंने पहले ही सिद्ध कर दिया है। अब तुम फिर से तप करो। तब कितने ही दिन बाद मेरी दया से तुम्हें वह सब ज्ञान प्राप्त होगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब तुम्हारे लिए प्राणियों का दुख दूर करना क्या कठिन है। हे ब्रह्मा जी, तुम्हें यह जो कुछ बुद्धि और शक्ति प्राप्त हुई है, वह मेरी ही देन है। उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस उपरोक्त स्तुति का पाठ करेगा, उसकी मैं सब मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तप, यज्ञ, दान और योग की समाधि का
सबसे बड़ा सिद्ध फल यही है कि मैं उस पर प्रसन्न हूं। मैं आत्मरूप से सभी प्राणियों में वास करता हूं। इससे मैं अत्यंत प्रिय से प्रिय हूं। मनुष्य शरीर धारण करने का उत्तम फल यही है कि वह सर्वप्रथम मुझ में प्रेम करे। अब तुम वेदमय मुझसे उत्पन्न होकर स्वयं ही इस संसार की रचना करो और देखो, उन जीवों को तो पहले उत्पन्न करना जो मुझसे लीन हो जाने वाले हों, अर्थात जिनसे संसार का कल्याण होवे। फिर अन्य सब प्रजाओं को पहले के ही के समान फिर से बनाना।